हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मेन एयर पॉल्यूटेंट इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक मेन एयर पॉल्यूटेंट है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन को हम क्या समझते हैं? एयर पॉल्यूशन होता है कोई भी अनवांटेड चेंज इन फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. यानी कि एयर की क्वालिटी जब डिग्रेड होने लगती है और हार्मफुल इफेक्ट्स को कॉज करने लगती है तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन. और एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो एजेंट्स जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं. तो एजेंट्स दैट cause air pollution, इन्हें हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स. अब सबसे हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट क्या है हमारा? इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. विच इज CO. कार्बन मोनोऑक्साइड को मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट क्यों कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम समझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये है एक क्वांटिटेटिव एयर पॉल्यूटेंट. क्वांटिटेटिव एयर पॉल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो नेचुरली तो प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन जब इनका इमिशन और इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस हो जाती है यानी कि ज्यादा हो जाती है तो ये लीथल और वेरी हार्मफुल हो सकते हैं. नेचुरल अक्रेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इनका सोर्स होता है वोल्केनोस. अब कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन कहां से होती है? बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स. और बढ़ती इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. और जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ऑर्गेनिजम्स इसे इनहेल कर सकते हैं. और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में जाएगी तो बॉडी में जाके कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ कंपीट करती है. इट कंपीट्स विद ऑक्सीजन. अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता कौन है? हीमोग्लोबिन करता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड कंपीट करती है विद ऑक्सीजन और साथ ही साथ क्या करती है? ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड होने नहीं देती है और ये खुद ही बाइंड हो जाती है विद द हीमोग्लोबिन. बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से बॉडी में अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो उस ऑर्गेनिज्म की जान भी जा सकती है. यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये है एक लीथल एयर पॉल्यूटेंट. तो इसको हम इसलिए बोलते हैं द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट. हमारे ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड मेन एयर पॉल्यूटेंट कंसिडर नहीं होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो प्लांट्स को होती है फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. ऑप्शन 2 रॉन्ग होगा बिकॉज नाइट्रोजन गैस एयर पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट नहीं करती है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एयर पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं. और ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सल्फर एज अ एलिमेंट एयर पॉल्यूटेंट नहीं है लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एयर पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं. हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.